हाय एवरीवन, मेरा नाम जिन दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। अपने क्या पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। मैंने ये बता दिया था पार्टनरशिप में कितने पार्ट है, पूरे 4 लेसन है। 4 लेसन के अंतर्गत ये पूरा कितने मार्क्स का आ रहा है, 39 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने प्रकृति बता दी थी। उसके बाद प्रकृति के अंतर्गत जो डेफिनेशन थी वो भी बता दी थी, 2 डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। उसके बाद क्या प्रावधान है वहां पर, वो चीजें भी बता दी थी। उसके बाद अपने साझेदारी विलेख है, आप अगर पार्टनरशिप करते हैं तो क्या क्या विलेख होने चाहिए, कितने पार्टनर होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। उसके बाद अपने ये भी बता दिया गया था कि अगर उसमें कोई प्रावधान होते हैं तो अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो वो कितने % पर ब्याज मिलेगा, आहरण करता है तो ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या था, ये सारे रूल में बता दिया था, ठीक है। जो जो रूल्स थे इनके सारे मैंने बता चुकी थी। अब से आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो वो रूल पढ़े थे वो एक एक रूल अब सवाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो अपने कितना साझेदारी विलेख, साझेदारी के पूंजी खाते का अनुरक्षण, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी थी। साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण क्यों करते हैं, पूंजी खाता क्यों बनाते हैं, ताकि अपन को पता चले कि पार्टनरशिप कैसे चल रही है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके बाद ये सारी चीजें अपन को पता चल सके। इसलिए अब ये भी बताया था मैंने उस दिन कि है ना, अपने लास्ट क्लास में कि साझेदारों के अनुरक्षण जो होता है पूंजी खातों का, उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कितने टाइप है, 2 टाइप है। अब कौन सा है, स्थिर मतलब अपरिवर्तनशील, अस्थिर मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक है। स्थिर, स्थिर का मतलब ये होता है कि कोई भी पूंजी है फिक्स है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ले लिया। स्थिर का मतलब फिक्स कैपिटल। मैंने बोला कि मैंने ना 5,000 लगाए हैं या 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। क्या बोला, 5 लाख लगाए हैं, 5 लाख। अब 5 लाख लगा दिए अपन ने, ठीक है। क्या किया, लगाए 5 लाख लगाए, तो अब 5 के 5 लाख ही रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके जब तक उसमें ये नहीं कहा जाए कि हम ये निकालेंगे इस वजह से निकाला, ये अतिरिक्त रूप से लगा ही नहीं जाए। अगर मैं इसके अंतर्गत 2 लाख और लगाती हूँ तब तक इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। 5 के 5 लाख रहने वाले। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खाते कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूंजी खाता और एक चालू खाता। पूंजी खाते के अंतर्गत क्या होता है कि जो फिक्स है अमाउंट फिक्स है, जो अपने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। उसके अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है तब तक। जबकि चालू खातों में क्या होता है कि उसके दूसरे जो प्रावधान होते हैं, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, पूंजी पर ब्याज, आहरण, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, पूंजी, दूसरी सारी चीजें जो बाकी रह गई वो सारी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत कितने 2 खाते बनते, ठीक है। और अपने पूंजी खाते के अंतर्गत अस्थिर है, अस्थिर अपरिवर्तनशील, अनफिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। मेथड जो भी है उसके अंतर्गत क्या है कि ये पूंजी खाते और चालू खाते जो अपन अलग अलग बना रहे थे, अब यहाँ पर दोनों ही जो एंट्री अपन अलग अलग कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस पहले करके फिर क्लोजिंग बैलेंस करके, ये सारी एंट्रियां कर रहे थे सीडी बीडी करके, अब क्या वो यहीं से शुरू होगी, एक के अंतर्गत ही सारा बन जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सेम है। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वहां पर क्या बोला गया, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया, पूंजी स्थिर है अस्थिर है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। ये सारी चीजें ध्यान होगी तो ही आप जाके कुछ कर सकते हो, ठीक है, सवाल कर सकते हो। नहीं तो आपको यही पता नहीं होगा कि पूंजी क्यों स्थिर है। उसके बाद यहाँ पर भी रूल्स होते हैं। पूंजी खाते के क्या रूल है, इसमें सदैव बैलेंस क्रेडिट रहता है, ठीक है, डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है यहाँ पर, जबकि दोनों ही रहते हैं, क्रेडिट और डेबिट दोनों ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस से पूंजी खाते में भी दोनों ही रहते हैं। अब दोनों की एंट्री भी अलग अलग होती है यहाँ पर, बट यहाँ पर सेम होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो सेम होता है। मतलब प्रारंभिक जो भी पूंजी है वो और जो अंतिम जब बंद कर रहे खाते तब की पूंजी सेम रहती है, ठीक है, जब तक कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई जाती है या कोई अलग से प्रावधान नहीं हो तब तक। अब उन्हीं की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। अपने स्थिर पूंजी खाता विधि, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जब सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यही चीज बताई थी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाते कहलाते। कौन से कहलाते, स्थिर पूंजी खाते कहलाते। When all partners decided that there should be no change in their capital, आ गया, in their capital, उनकी कैपिटल में no change आया ना, then is such situation the capital account of the partners are called fixed capital। कौन सी, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी। भाई मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैंने बोला कि 5 लाख लगाए मैंने, तो 5 के 5 लाख ही रह जाए,
अंदर, तो वो क्या होगी, फिक्स कैपिटल कहलाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक है, अब उसके अंतर्गत तब आ गया सबसे पहला पूंजी खाता। कौन सा आ गया, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। इस खाते के केवल साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा ही किया जाता है। कौन सी, पूंजी खाते का लेखा ही किया जाता है, जो पूंजी साझेदारों ने लगाई है। ओपनिंग बैलेंस, जो मैंने बोला था, ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रारंभिक शेष क्या होता है, जो लगाया है, ठीक है ना, अमाउंट, वो पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष समान रहता है। मैंने ये बोला, अभी शेष क्या होगा, समान रहेगा। उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदारी अतिरिक्त पूंजी व स्थायी रूप से पूंजी निकाले, अन्यथा साझेदारों के पूंजी खातों के प्रारंभिक व अंतिम शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है। अभी ये चीज बताई थी मैंने, अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये आ जाएगा, चार ऑप्शन दे देंगे कि किस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है, पूंजी खाता, चालू खाता, या फिर स्थिर विधि, अस्थिर विधि, ऐसे कुछ भी 4-5 टॉपिक दे देगा, आपको पॉइंट दे देगा, उसके अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। बैलेंस शीट आ गई, उसमें बोला बैलेंस शीट अकाउंट है, या फिर दूसरा बैलेंस लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर है ना पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो किसके अंतर्गत क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बताती हूँ मैंने, क्वेश्चन है किस खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, पूंजी खाता, पूंजी खाता, बी है चालू खाता, अगला है, अगला क्या है, पूंजी खाता, चालू खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता या स्थिति विवरण, ये चार ऑप्शन आ गए। तब आप किस पे टिक करोगे, पूंजी खाता, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो ये लाइन लिखी हुई है, इस कारण से इस खाते का शेष सदैव क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। फॉर द रीजन द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, या क्या, फॉर द दिस रीजन बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, क्या रहता है, हमेशा क्रेडिट रहता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किस खाते का बैलेंस सदैव क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, या ये पूछ लिया आपको किस खाते का बैलेंस हमेशा क्रेडिट नहीं रहता, तो आपको तब आ जाएगा पूंजी खाता आ गया, तब चालू खाता आ गया ऑप्शन में। तो आपको किस पे लगाना पड़ेगा, पूंजी खाते पे लगाना, पूंजी खाते पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्रेडिट रहता है हमेशा। तो वहां पूछा नहीं रहता है, तो नहीं किसका रहेगा, दूसरे सारे चीज होंगे उनकी नहीं रहने वाले हैं ना, तो इसलिए जो नहीं होगा उस पर टिक करना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से प्रिपेयर हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं हो कि बार बार भूल जाओ। और जूनियर अकाउंटेंट वालों ने, किसी ने मेरे को ये भी कमेंट किया था कि सिलेबस इतना ही रहने वाला और भी है, तो सिलेबस और भी है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का है, तो वो भी आपको पढ़ना है। बट आपका जब 11-12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने जूनियर अकाउंटेंट डाला है। अब इसका जो खाता होता है वो पूरा का पूरा अलग प्रिपेयर होता है। मैं ये मिटा रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। यहाँ पे सबसे पहला अपना कौन सा कैपिटल अकाउंट है, पूंजी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है ना, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे इस साइड तो डेबिट आ जाएगा हमेशा, इस साइड क्या आएगा, डेबिट, और इस साइड आएगा क्रेडिट। ठीक है ना, कौन सा आएगा, डेबिट और क्रेडिट आएगा। इस साइड आएगा डेबिट, इस साइड डेबिट आएगा, और इस साइड क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। इस साइड क्या है अपना, इसको डेबिट को नाम पक्ष भी बोलते हैं,
नाम, और इस साइड को जमा हिंदी में, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां पर क्या आती है, जब अपन बनाते तब यहां पर आती है डेट। डेट मतलब दिनांक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स को विवरण, ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा अपने, उसके बाद यहां पर या तो जनरल भी आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल प्रविष्टि, यहां पर फिर पार्टनर बी, पार्टनर ए है तो पार्टनर ए और पार्टनर बी, कितने भी पार्टनर होंगे उनके खाते अलग बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फिर सी होगा तो सी लिखेंगे, डी होगा तो डी लिखेंगे, जितने भी होंगे उतने, बट अपन अभी इतने ही लिख रहे, ठीक है। यहाँ पर वापस से डेट, डेट का मतलब दिनांक, फिर है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद अपने वापस से आ गया यहां पर डेट, जनरल प्रविष्टि, उसके बाद क्या आ गई अपने जो भी पार्टनर है ए बी सी, मैंने अभी यहाँ पे डी लिखा है, ठीक है, डी नहीं सी लिखते अपन, सी, ठीक है। तो ये अपना बन गया अकाउंट। अभी तो सबसे पहले इतनी चीज तो आपको हर जगह प्रिपेयर करनी है। कहाँ करनी है, हर जगह लिखनी है। अगर आप कोई भी है ना पार्टनरशिप का वो बना रहे हो, ठीक है, तो आपको कहा ये चीजें हर जगह लिखनी है। सबसे पहले क्या आएगी, डेट आएगी, डेट का मतलब दिनांक, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब विवरण, कौन कौन से विवरण है वो सारे। फिर है जनरल प्रविष्टि, फिर है अपना जो भी पार्टनर है, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, पार्टनर्स, यहाँ पे भी लिख रही पार्टनर्स, दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण। अब हमेशा ध्यान रखना, मैं विवरण नहीं लिखूंगी, हमेशा क्या लिखूंगी, पर्टिकुलर लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पर अपनी प्रविष्टियां चालू होगी। मैंने क्या बोला था, हमेशा क्रेडिट रहेगा बैलेंस, तो पहले क्रेडिट से ही चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हमेशा इस साइड वाले को जिसको भी लिखते हैं तो उसको किससे लिखते हैं, टू से लिखते हैं, ठीक है ना। तो टू बैलेंस बीडी, जो भी होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा। कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पर वहां पर आएगा। उसके बाद यहां पर आएंगे जो अपना, यहां पर एक और एंट्री होगी, यहां पर कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट होगा। कौन सा होगा, अगर यहां पर एक चीज बोली गई है, पता है, जब तक साझेदार अतिरिक्त पूंजी न लगाए, कौन सी अतिरिक्त पूंजी न लगाए, ठीक है, तब तक। तो अपने यहां पर भी पहले होगा बाय, इससे डाला जो भी होगा वो बाय से लिखा जाएगा, बाय कैश, कैश एंड बैंक, और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है क्लोजिंग अकाउंट और बीडी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और यहां पर है क्लोजिंग बैलेंस। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। अब यहां पर कौन से, जो पूंजी अतिरिक्त स्थायी जो थी, बैंक, इसको बैंक बोलते हैं हिंदी में वापस से, इसलिए मैं इसको बैंक, इसको अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी, ठीक है। और यहां पर आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं ताकि इसकी हिंदी भी लिख सकूं, ठीक है ना। प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी आ गई सेट। और यहां पर क्या है वापस से, टू बैंक या कैश अकाउंट, तो यहां पर कौन सा आ गया, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर जो स्थिति विवरण बन रहा है वो यही बन रहा है, ठीक है। और अब जो बनेगा सेकंड, वो मैंने यहां पर क्या बताते, स्थिति स्थिर पूंजी खाता के कितने, दो, उसमें एक तो पूंजी खाता है, पूंजी खाते का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब जो बनेगा वो चालू खाते का बनेगा, ठीक है।
अब चालू खाते में ये चीज ध्यान रखना कि दूसरे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, अगर ऐसा तो है नहीं बिजनेस में दो ही ट्रांजेक्शन होंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं, उसके बाद दूसरी चीजें भी तो होंगी, फिक्स बात है ये तो। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग ऑन इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आने वाली ही है, तो किसके अंतर्गत प्रिपेयर करेंगे अपन सारे, किसके अंतर्गत प्रिपेयर करेंगे, चालू खाते के अंतर्गत। उसके बाद क्या है, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकता है, फिक्स नहीं है कि डेबिट हो क्रेडिट हो, ठीक है, बट इसका ध्यान रखना हमेशा ही बैलेंस क्या होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, क्या होगा, क्रेडिट आ गया। सबसे पहले अपना अमाउंट कहां से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे खाली खाली छोड़ देना, ठीक है ना। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा फिर, ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो कहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर मैं आगे का पढ़ाती हूँ, हो गया। अपने कौन से पूंजी खाते हो चुके थे, ठीक है ना। अब कौन से चालू खाते, चालू खाते का मतलब होता है करंट अकाउंट। ये मैंने पहले बता दिया था कि आपको किसके अंतर्गत क्या होता है, कि जो पूंजी खाते अपन ने जो पूंजी खाता बनाया था कैपिटल अकाउंट, उससे पहले उसको छोड़कर जो भी अकाउंट्स आएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, वो सारे किसके आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, करंट अकाउंट में, वो भी किसकी, स्थिर पूंजी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो साझेदारों की पूंजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। साझेदारों की पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी खातों का लेखा इस खाते में करते हैं, इसके अंतर्गत करते हैं, इस खाते के अंतर्गत करते हैं। आ गया, as per investor and withdrawal of capitals partners capital, all the other accounts are recorded in this account. The balance of this account can be debit or credit। मतलब ये है, इस खाते का शेष क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, डेबिट का मतलब है नाम पक्ष, और क्रेडिट भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है उसका। जो पूंजी खाता था उसका क्या था, फिक्स था, कौन सा हो रहा था, क्रेडिट बैलेंस हो रहा था। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी आ रहा था, यहाँ पर भी बाय बैलेंस बीडी आ रहा है, यहाँ बाय बैलेंस बीडी आ रहा है, वहां पर क्या था, टू कैश था, कैश एंड बैंक था, फिर बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी था, और यहाँ पर क्या था, टू बैलेंस टू के बाय कैश अकाउंट, ये था ना, कैश या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्या है, करंट अकाउंट, मतलब चालू अकाउंट में क्या है, टू बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष, फिर है ड्राइंग अकाउंट आहरण, मतलब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरणों पर ब्याज, ठीक है। जो आहरण निकाले, मतलब अपने अगर उसमें फिक्स अमाउंट है कि इतनी % की दर से ब्याज लिया जाएगा तो वो लेंगे ब्याज, ठीक है। जो साझेदार होंगे पार्टनर्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस होगा तो इस साइड आएगा, क्या आएगा, लॉस होगा तो इस साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, विनियोजन, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस बीडी अंतिम शेष। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रारंभिक शेष किस साइड दिया होगा तो अंतिम शेष इस साइड आएगा, अगर अंतिम शेष प्रारंभिक शेष इस साइड दिया होगा तो अंतिम शेष किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ये चीज वापस कंफ्यूजन कर देगी आपको, मैं जब सवाल बताऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, बाय सैलरी वेतन, बाय कमीशन, फिर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट होने पर, एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट है तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी, जब अंतिम बैलेंस, ठीक है। अपना ये हो गया, यहां तक सेम था, वो दो लाइनें थी वो इसके अंतर्गत भी आएगी, ठीक है। मैं ये वाला बता देती हूँ। अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाता, जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, मतलब चेंज एनुअली। when the balance of capitals account of partners
चेंज एनुअली, अगर साल में हर वर्ष बदल रहा अमाउंट तब कौन सा होगा, चालू खाता, मतलब पूंजी खाता आएगा इसके अंतर्गत अस्थिर, ठीक है ना। और चालू खाता कहाँ आएगा, जहां आपने पूंजी खाता बन चुका था वहां करंट अकाउंट आएगा, जहां पर दूसरे ट्रांजेक्शन बाकी थे वहां पर। यहाँ पर कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। यहाँ पर बताया था जब मैंने डिवाइड किया था तब बताया था, इस साइड कौन सा आ रहा था, सिर्फ एक पूंजी अकाउंट आ रहा था, इस साइड कौन सा आ रहा था, दो अकाउंट आ रहे थे, एक पूंजी अकाउंट एक चालू अकाउंट आ रहा था करंट और कैपिटल, और यहाँ पर कौन सा था, कैपिटल अकाउंट था। तो उसी के बाद यहाँ पर नोट है, देखो प्रश्न में विधि की सूचना न होने पर अस्थिर विधि का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा, अस्थिर, मतलब अनफिक्स्ड मेथड का यूज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तब कौन सा हो सकता है, तब अपन को कौन सी विधि यूज करनी है, कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, और वो भी किसका, अस्थिर का, जिसके अंतर्गत बनेगा वो पूरा ही दोनों होगा। एक बार ये ना आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट वापस ले लो, क्योंकि मैं इसी के अंतर्गत ये अस्थिर जो पूंजी है कैपिटल अकाउंट वो बनाना सिखा रही हूँ। हो गया। अब इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक चीज देखनी है आपको, ये चीज है ना, ये एक बार हट जाएगी, ठीक है ना। मैं ये क्यों हटा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। सेम इतना ही है ताकि आप भी है ना जब भी इसको याद करो तो इस तरीके से याद कर सको, और आपको भी है ना याद करने में आसानी हो। यूं नहीं हो आप भूल जाओ, फिर यूं बोलोगे कि ये भी अकाउंट याद करना, ये भी अकाउंट याद करना, हम इतना सारा कब याद करेंगे, ये सारी चीजें आप नहीं सोचो। इसलिए मैं इसी के अंतर्गत बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है आपको। अपना ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला सेम रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख देते कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब कौन सा है, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, पूंजी खाता, पूंजी खाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर लिख दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जैसे डेट चल रही थी अपनी वो की वो लिखनी है। सबसे पहले क्या था, डेट ही थी, डेट लिखा। यहाँ पर क्या था, डेबिट था, और यहाँ पर क्या था, क्रेडिट, ठीक है। नाम और जमा पक्ष बता चुकी हूं मैं। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर इसको विवरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर ए बी सी पार्टनर के नाम है, यहाँ पे वापस से डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर यहां पर क्या है, वापस से जनरल प्रविष्टि ए बी सी, ठीक है। ये हो गया अपना। इतने तक क्या होगा, सेम होगा आपका, नीचे वाला जो है पोर्शन वो सेम है। अब ऊपर क्या चेंजेस आएंगे वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था, पहले पूंजी खाता पढ़ा था, फिर करंट अकाउंट पढ़ा था अपन ने, यही पढ़ा था, पहले पूंजी खाता पढ़ा था उसके बाद करंट अकाउंट पढ़ा था। तो पूंजी खाते में दो एंट्रियां की थी अपन ने, की थी ना, एक कौन सी की थी, यहां पर क्या था, टू कैश अकाउंट किया था, कैश या बैंक किया था ना, और यहां पर कौन सा क्या था, बाय बैलेंस बीडी, ये की थी अपन ने। फिर यहां पर क्या क्या था, टू बैलेंस सीडी, और यहां पर वापस से क्या था, बाय कैश। ये किया था ना अपन ने कि नहीं किया था, की थी नहीं ये एंट्री, क्या डिफरेंट है इसके अंतर्गत। अब मुझे ये बताओ कि आपने वो जो पूरा का पूरा जो याद किया है वो का वो है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंतर्गत और भी कुछ है तो कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत एक चीज और डिफरेंट हो जाएगी, क्या होगी, क्या होगी, ये जो बैलेंस है ये ऊपर लिखा है तो इसको नीचे लिखना है, कहां पर, यहां पर, और ये नहीं आएगा यहाँ पर, प्रारंभिक शेष जो लिखा हुआ वो नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए दोनों अलग करके बताया आपको, नहीं तो फिर क्या होता कि मिक्सअप हो जाता। ये भी यहां नहीं आने वाला है, यही आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज नहीं आएगी क्योंकि बाय बैलेंस बीडी दो बार नहीं आ सकता, तो इसलिए वो कट जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, मतलब अंतिम बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि वहां पर आया, तो यहाँ पर अब जिस तरीके से जो ट्रांजेक्शन हुए, अगर यहाँ का बैलेंस ज्यादा होगा, यहाँ से अगर प्रारंभिक जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ का लिखते हैं अपन, तब जाके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का लिखेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ का लिखते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं। सेम है, दूसरा सब कुछ, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम यही का यही है। अब अपने क्या पढ़ना है, सीधा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पास में लिख देना आप, ठीक है ना। मैंने ये जगह छोड़ी है क्योंकि आपके जो कंफ्यूज होंगे उसको क्लियर करने के लिए, और कुछ भी नहीं। अब अपने क्या है, स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी में अंतर बाकी है अपने। अगर आपको याद करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये बात सोचना दोनों खाते अलग अलग बनवा दिए और हमसे ना मेहनत करवा रहा है कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, बट डिफरेंट कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा अकाउंट में डिफरेंट आ रहा है। उनकी दोनों एंट्रियां साथ में हो रही है, यहाँ पर दोनों चीजों की एंट्रियां अलग अलग हो रही है, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। अपने साझेदारों के पूंजी खाते वाला पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत स्थान स्थिर पूंजी पढ़ लिया था, अस्थिर भी पढ़ लिया था, ठीक है। उनके जो डायग्राम थे वो भी देख लिए थे, कौन किसके अंतर्गत क्या आता है, कौन किसके अंतर्गत कौन सी एंट्रीज आती है, ये भी देख लिया था। अभी दोनों में अंतर पढ़ना बाकी है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर ये टॉपिक इसका खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर अभी भी बाकी है, बट ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा अपना। इसमें है, पहले थे अंतर के आधार पर, ठीक है। फिर है स्थिर पूंजी खाता विधि, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और अस्थिर पूंजी खाता विधि, अनफिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले है खातों की संख्या, नंबर ऑफ अकाउंट। अब मैंने जब बताया था, जब डायग्राम भी बनाया था इसका मैंने, कि पहले पूंजी खाते लिखे है ना, फिर पूंजी खातों को दो पार्टों में बांटा था, स्थानीय पूंजी को दो पार्टों में बांटा था। कौन कौन से थे वो, पूंजी खाते और चालू खाते, दो पार्ट थे ना। तो वही है, यहाँ पर कितने खाते हैं, दो खाते हैं, पूंजी खाते और चालू खाते। यहाँ पर है एक ही खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है, ओनली ओपन वन अकाउंट, ओनली ओपन वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर है पूंजी खातों के शेष, जो पूंजी खातों के शेष है, शायद शेष में परिवर्तन होता है नहीं, चेंज इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आपने यहाँ पे पढ़ा था तब क्या था, पूंजी खातों में शेष में परिवर्तन हुआ था क्या, नहीं हुआ था, अपरिवर्तित थे। यहाँ पर परिवर्तन हुआ था, रिमेन चेंज हुआ था, यहाँ पर रिमेन नो चेंज था, ठीक है ना, जनरली नो चेंज, अपरिवर्तित थे। फिर कब परिवर्तित भी कब होते थे, जब है ना वो उसमें कोई रूल हो कि अगर पूंजी निकाली हो या डाली हो, तब हो रहा था। अब पूंजी खातों का शेष, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खातों का शेष सदैव क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया था ना। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है जो मैं लिख रही हूँ, मतलब जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इज ऑलवेज क्रेडिट, क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहाँ पर कैन बी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, मतलब नाम और जमा दोनों हो सकते हैं। ये चीजें मैं पहले ही बता चुकी थी। पूंजी खाते में क्या होते हैं, पूंजी खातों में दोनों हो सकते हैं, और स्थिर में क्या होते हैं, एक ही होता है। और अस्थिर में, मतलब अस्थिर में कौन से खाते बनते हैं, एक तो पूंजी खाता बनता है। तो पूंजी खाते की बात करें, पूंजी खाते में क्या होता है, परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसका भी जो सेकंड पार्ट बनता है उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेबिट का होगा जो पहला वाला जो खाता था, करंट अकाउंट जो बनेगा किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत करंट अकाउंट जो बन रहा है ना, करंट अकाउंट में दोनों होंगे, डेबिट भी होगा अमाउंट और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड दोनों हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पूंजी खाता जो कैपिटल अकाउंट पहले वाला जो बन रहा था, उसके अंतर्गत क्या होगा, सदैव क्रेडिट रहेगा। फिर उसके बाद है व्यवहारों का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। किसका किया जाता है, पूंजी का किया जाता है। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खातों में होता है। अन्य, ये चीज मैंने बताई थी, अन्य मतलब करंट अकाउंट। In this only capital is account from transactions other than capitals between the firm and its partners are recorded in the current account। कहाँ पे हो रहा है, ओनली जो हो रहा है वो तो हो रहा है अकाउंट में। फिर ट्रांजेक्शन हो रहे अदर, वो वाले कहाँ से हो रहे,
अपने करंट अकाउंट में हो गए। अब यहाँ पर एक ही खाता बन रहा है, पूंजी खाता, और कोई खाता ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्मों व साझेदारों के मध्य होने वाली पूंजी सहित सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खातों में किया जाता है। पूंजी सहित सारे काम हो रहे हैं पूंजी खाते में हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में हो रहे हैं। पार्टनर्स का जो रिकॉर्ड है वो किस में रखा जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में रखा जा रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक। अगर इसमें कोई है ना आपको यू हो कि ये समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकते हो, मैं वापस समझा दूंगी, ठीक है। एक चीज वापस ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात कि आप पूंजी खातों का इस साइड वाला जो होता है स्थिर में क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा। चालू खातों में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, इस साइड होगा क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है पूंजी खातों में, ठीक है ना, अस्थिर वाले में मतलब परिवर्तनशील में। और उसके बाद जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी है तब कौन सा अकाउंट बनाना है, आपको यही अकाउंट बनाना है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने पास कौन सा, सूचना नहीं है तो, सूचना नहीं है तो ये अकाउंट बनाना, ठीक है। अस्थिर पूंजी खाता बनाना। ये क्या है, हमेशा के लिए आपको याद रखना, अगर आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि स्थिर खाता बनाना है तब जाके वो आपको दोनों खाते बनाने पड़ेंगे। बट आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे के रखी तो कौन सी बनानी पड़ेगी, ये वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा रहेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना। और मैं दूसरी सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहाँ क्या था। अगर आपको दोनों अकाउंट एक साथ नहीं याद हो रहे हैं तो किस तरीके से करना है, दोनों अकाउंट मिक्स ही है, स्थिर में कैसे याद करना, जो आपने स्थिर में याद करके रखा वो ही है और कुछ नहीं है, इतना चीज ध्यान रखना। और उसके बाद अब थोड़े से सवाल भी आने शुरू हो जाएंगे तो अब कॉन्सेंट्रेट रखना। और जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई, जो डायग्राम बनाया था वो का वो प्रारूप आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो याद होगा तो आप आगे कर लोगे। और आपके जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके भी हिंदी मीडियम में ही है, बट मैं इंग्लिश में ही लिखाऊंगी। सवाल जो है वो हिंदी में लिखा दूंगी मैं पहले, उसके बाद जो भी लिखाऊंगी वो हिंदी में लिखाऊंगी, इंग्लिश में लिखाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी आपको बहुत बार बताई है कि अपन जब भी बाहर जॉब करने जाते हैं तो अपने लिए अकाउंट हिंदी में नहीं आता तो उसका प्रिपरेशन अपन को हिंदी में करना होगा, अपन को इंग्लिश में ही करना होगा। अगर हिंदी में ही करना होता तो लाल कलर की खाता बही रहती है अपने पास, वापस से ये चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, वापस उसके अंतर्गत करना होगा सारे एंट्रियां। तो आपको उस टाइम पता ही नहीं होगा ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण का मतलब क्या, आहरण का मतलब ड्राइंग होता है, कैपिटल मतलब पूंजी होती है, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। चालू अकाउंट का मतलब होता है करंट अकाउंट, ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी तो आप वहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को सारी चीजें इंग्लिश में याद रखनी है। कुछ कुछ चीजें ये नाम ही तो है और कुछ तो ये है ही नहीं याद करने लायक, तो मैं अब इंग्लिश में लिखाऊंगी। सवाल हिंदी में करवा लिखा दूंगी, उसके बाद जो अपना डायग्राम था, डायग्राम में इस बार मैंने लिखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी थी, बट जब अपने बाद में होंगे सवाल तब मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ इंग्लिश लिखूंगी, ठीक है ना। ओके बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।